नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं बिहार बिग डिबेट में। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे, मुद्दा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जेल चले गए, बेल मिल गई थी, जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी शर्तों पर मंजूरी नहीं की। शर्त थी अनशन नहीं करने का, आमरण अनशन नहीं करने का, धरना नहीं करने का। प्रशांत किशोर ने इसे स्वीकार नहीं किया। 50,000 रुपए मुचलके लग रहे थे, लेकिन जमानत की शर्तें मंजूर नहीं की और जेल जाना स्वीकार किया। क्या सच में ये बीपीएससी छात्रों की लड़ाई है? ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, जनस्वराज पार्टी के प्रखर वक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल कुमार जी हैं, आरएलएम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रखर वक्ता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। और पहले जर्नलिस्ट भी रहे, तो पत्रकार की नजर से तो आप देखेंगे ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एनडीए की नजर से ही देखेंगे, क्योंकि आप एनडीए फोर्स से आए हैं। सबसे पहले मनोज जी, प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई थी, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। ठीक है, बीपीएससी की परीक्षा, पुनर्परीक्षा 4 तारीख को हो गई, 4 जनवरी को, फिर भी वो बैठे रहे। परमिशन लिया था आप लोगों ने गांधी मैदान में बैठने का? गांधी मैदान में बैठने के लिए कौन सा परमिशन जी? कौन सा लॉ बुक में लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्वक आप धरना धरेंगे? उसके लिए धरने के लिए तो परमिशन चाहिए ना भाई। पर वहां पे गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते 10 लोग। ये कोई लॉ बुक में लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे तो बिहार में सब कुछ उल्टा चल रहा है। यहाँ पे डीएम आकर बच्चों को थप्पड़ मारते हैं। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? लोकतांत्रिक है क्या? आपके पास लोग नहीं है क्या? ये चीजें हमको वहां पे बैठने के लिए किसी के पास गए मांगने के लिए नहीं दिए। कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे थे क्या? कोई वायलेंट एक्ट कर रहे थे क्या? तो आपने जा करके नोटिस दिया, नोटिस देकर आप इलीगल बैठे हो, उसके बाद उठा के लेके चले गए रात को 3 बजे। 3 बजे क्यों गिरफ्तारी की आपने? दिन में आते, रात को उठा के लेके चले गए। उसके बाद से उस तरह से उठा के ले गए प्रशांत किशोर जी को, जिससे एक आतंकवादी को उठा के लेके जाया जाता है। एक पुलिस ने उनको थप्पड़ भी मारा। किस हद से जी? थप्पड़ मारा है पुलिस ने जी, थप्पड़ आप देखिए वीडियो उठा करके, थप्पड़ मारा उस पुलिस ने उनको। किस लिए? वो कुछ कर रहे थे, हाथ पे चला रहे थे, हथियार लेके बैठे थे। ये आर्टिकल 91B का उल्लंघन है, आर्टिकल 91 का उल्लंघन है। आप शांतिपूर्वक कहीं भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है जी। छात्र भी वही काम कर रहे थे। नहीं सर, छात्र की बात हम आपसे कर लेते हैं, जरा हम भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले। छात्र की परीक्षा तो 4 तारीख को हो गई, डीएम तो कहे थे कि 42 लोग कॉलेज के, उसमें से कोई छात्र नहीं है। ये पॉलिटिक्स हो रही थी वहां पर। बस इस देश का दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? जब किसान की आंदोलन होती है वहां पे स्टूडेंट नहीं आएगा, जब स्टूडेंट की आंदोलन होगी वहां पे किसान नहीं आएगा, जब बैंक कर्मचारियों का आंदोलन होगा वहां पे किसान नहीं पहुंचेगा। स्टूडेंट थे क्या? स्टूडेंट बिल्कुल थे। काल स्टूडेंट का गिरफ्तारी भी हुई है, स्टूडेंट गिरफ्तारी भी हुई। वहां कोचिंग पढ़ाने वाले सर भी थे वहां पे। रात को 3 बजे तक गिरफ्तारी हुई, हम लोग भी वहीं पे थे, आंखों के सामने हो रही थी। तो नहीं, आपने ठीक है बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए वहां धरना दिया, प्रशांत किशोर ने धरना दिया, जनस्वराज की बात करी उन्होंने, ठीक है, जमानत तो मिल गई थी। ये जेल जाने मतलब कैसे पब्लिसिटी मिले, कैसे हाईलाइट हो, यही बात ना। प्रशांत किशोर जी को पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, उनकी पब्लिसिटी मिल गई। देश में ही नहीं है, राज्य में नहीं, विदेशों में भी उनकी पब्लिसिटी है। विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं, तो पब्लिसिटी ढूंढने नहीं जा रहे हैं। कह रहे थे, मैं देश की बात कोट कर दूं, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में, ये एक फिल्म चल रही है, आप लोग फिल्म देखिए, इसमें वैनिटी वैन है, एक्टर है जो जेल जा रहे हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। जब हमने पूछा डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, तो उन्होंने कहा बीजेपी पीछे से। तो बार बार यही कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2800 पार्टियां हैं इस देश में, कहीं से कहीं से चुनाव तो लड़ेगी। जो भी पार्टी आएगी अपनी शक्ति और सामर्थ्य और रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ेगी। जो चुनाव में उनका नुकसान होता है वो बी टीम हो गया, सी टीम हो गया। तो हम लोग एक्टर बता रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं। कैसे बीजेपी में मिले हुए हैं? एनडीए के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। कौन सा तर्क है जी? उनका 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 आंदोलन किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार। एनडीए में कौन है? बीजेपी है। तो कैसे बीजेपी टीम हो गए? किस दृष्टि से? तो ये बिल्कुल सरासर, वो तो खुद आकर के छात्रों के साथ बैठ नहीं रहे। शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त है, इस पर कोई आवाज उठाना नहीं है। उनकी भी सरकार रही है ना आरजेडी की, इससे पहले 15 साल तो सरकार में रहे हैं। शिक्षा को कहां लेके चले गए? शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, जो चेयरमैन है यहाँ के बीपीएससी जो चेयरमैन है, उनमें सेक्शन क्वेश्चन लगी है। 406 आईपीसी की धारा लगी है, 409 आईपीसी की धारा लगी है, 420 आईपीसी की धारा लगी है, 468 आईपीसी की धारा लगी है। 4 करोड़ का लगभग गबन का उन पर केस चल रहा है। गिरफ्तार उनको करना चाहिए, तो गिरफ्तार प्रशांत किशोर जी को कर रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है। हम एनडीए से जानेंगे आपके पास। जिस तरह से प्रशांत किशोर, ठीक है, जेल चले गए, उन्होंने शर्त मंजूर नहीं की, आपको लगता है कि सच में बात सिर्फ छात्रों की हो रही है कि चुनावी मुद्दा हो चला, और आपको क्योंकि आपकी सरकार क्योंकि भी हो रही है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी साथी ने कहा कि ये वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पर वर्ल्ड फेमस हैं। यूएनओ के साथ इन्होंने काम किया है, कई जगहों पे इन्होंने काम किया, कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम किया, और इसी में इनको एक ईगो डेवलप कर गया। और वो ईगो ये था कि हम बिहार की धरती पर कदम रखेंगे और लोग इस इवेंट मैनेजर को बहुत ही हाथों हाथ ले लेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव आया उस वक्त भी जो इन्होंने कहा वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। उसके बाद जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ उस वक्त भी इन्होंने कहा कि भाई जन सुराज 2024 में ही अपना खाता खोलने जा रहा है, वहां पर भी इनको जनता ने खारिज कर दिया। उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने जो मैनेजमेंट का जो स्किल्स है इसको हम कैसे करें कि हम आने वाले चुनाव में हम एक छाप छोड़ पाए। और वो चीजें आगे दिखी जब एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और बापू परीक्षा केंद्र में जिस तरह की घटना हुई, कुछ लड़कों ने जानबूझ करके बदमाशी किया। धांधली नहीं, धांधली शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। पहले पूरी बात सुन लीजिए। धांधली शब्द और हुड़दंग दोनों दो चीज है। वीडियो फुटेज में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कुछ लड़के उठे और सारे बच्चों का कॉपी फेंक दिया। उस सेंटर के अलावा पूरे बिहार में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और छात्रों से जब डेलीगेशन में जब बात हुई बिहार सरकार की, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप सबूत लाइए। कोई जब सबूत नहीं आया, हमने प्री एग्जाम लिया, जो भी प्राइमरी एग्जाम होता है उस बीपीएससी का, उसका एग्जाम हुआ। और पिछली बार उस केंद्र पर 5200 बच्चों ने एग्जाम दिया था 13 दिसंबर वाले एग्जाम में, और 4 जनवरी की परीक्षा में लगभग 6000 मतलब 5943 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो कहीं से भी ये कहना कि बच्चों ने उस एग्जाम को खारिज कर दिया, ऐसी बात नहीं है। लगभग 800 बच्चे वहां पर बढ़ गए। और जो बात यहाँ पर कही जा रही है, आरजेडी कह रही है फिल्म चल रहा है, बीजेपी के उदय सिंह है, तो अंतिम बार उदय सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? महागठबंधन की एक पार्टी है कांग्रेस, पूर्णिया से उस पार्टी से उन्होंने चुनाव 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा। तो अब जबरदस्ती उसको बीजेपी का एंगल घुसाना, देखिए बात बहुत सीधी है कि जो एक इवेंट मैनेजमेंट के जो व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि हमने हर नेता को क्रिएट किया, जबकि उन्होंने सभी का एक पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का काम किया, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसके बदले वो सर्विस लेते हैं, सर्विस चार्ज जो भी उनका, सुन लीजिए, सुनिए, ठीक है, पैसा है, मैं कहाँ मना कर रहा वो तो अभी भी कहते हैं, भाई पूरी बात सुन लीजिए, वो अभी भी कहते हैं कि मैं सलाह का 500 करोड़ रुपया लेता हूँ और आंदोलन खरीदने के लिए कंबल भेज देते हैं। ये बात उन्होंने खुद कहा, मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कंबल हमसे लोगे और आंदोलन दूसरे के लिए करोगे। इसका मतलब वो जैसे समझे कि 500 करोड़ रुपए में कोई पॉलिटिकल पार्टी उनसे सुझाव लेती है, उसी तरह से ये लड़के जो छात्र जो अपनी बात के लिए गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, जो बिहार में पटना में जहां पे कानूनी तौर पर आप धरना प्रदर्शन करने के लिए जो जगह चिन्हित की गई है, पूरे देश में जगह है, वहां तो वायलेंस नहीं कर रहे थे। नहीं, वायलेंस की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर आप कहीं भी धरना पर आप बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। आपके साथ बहुत ही नरमी के साथ 4 दिन आपको समझाने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन जब कंबल एपिसोड से जब आप बाहर निकले, आपकी पूरी किरकिरी हो गई, तब आपने समझा कि भाई मुझे ऐसी जगह बैठना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के नीचे बैठना चाहिए जिसके बारे में सर्व स्वीकारता हो और ये समझ लोगों को बन जाए कि हम दूसरा गांधी बनने चले। तो गांधी बनने के लिए त्याग चाहिए। गांधी बनने के लिए पार्टी लॉन्च हुई और उसी दिन शराब गांधी से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। गांधी को लोगों ने पहले से दिया, पहले दिन से, ठीक है, पहले दिन से गांधी को आप स्वीकार कर रहे हैं और पहले दिन से गांधी की हत्या आपने अपने मंच से किया। और उस दिन शराब को लेकर के जिस तरह से आपने प्रोपेगेट किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। खत्म कर दिया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सुनिए, बिहार के अंदर हर जो विपक्ष का दल है वो बहुत संकट में अपने को समझता है कि आखिर हम कौन सा टेंट्रम करें, कौन सा इवेंट हम लेकर के आ जाएं जिससे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हम हटा सकें। लालू परिवार तो प्रयास करके थक गया, नहीं हुआ। तेजस्वी जी प्रयास करके थक रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जी भी देख लेंगे। आपके इसको पूरा ड्रामा और एक्टिंग बता रहे हैं कि ये कौन सा नाटक कर रहे हैं, क्या एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, इवेंट बता रहे हैं सब लोग।
ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जब जब इस देश का इतिहास रहा है, जब जब आंदोलन हुआ, स्पेशली छात्र आंदोलन हुआ है, सत्ता बदली है। इस बार भी 2025 में सत्ता बदली सर, तो ये मुद्दा बीपीएससी का रहा कहाँ? बीपीएससी परीक्षा तो हो गए, तो छात्र यहाँ से कहाँ है? कि हम ये तो बात है, हम बिहार को पीछे क्यों ले गए? हम मुद्दा को पकड़ते ही नहीं है। अगर गलती आज हुई है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए कि नहीं, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं? अगर रूट कॉज बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपके आंदोलन का रूट कॉज क्या है? आपने कब डिसाइड किया? आपने डिसाइड कब किया कि हमको गांधी मैदान में बैठना चाहिए? जब आपको कंबल एपिसोड का सेटबैक लगा, झटका लगा, हर तरफ से किरकिरी हुई, तब आपको लगा कि मुझे प्रायश्चित में बैठना चाहिए। लेकिन उस प्रायश्चित में भी आपने वैनिटी बस लेकर के जिस तरह से बैठे और आपने कहा बिल्कुल आलोक जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि वैनिटी वैन हो ना, वैनिटी वैन हो। सुनिए मनोज जी सुन लीजिए, वैनिटी वैन होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वैनिटी वैन होनी चाहिए, लेकिन लाइव सिटीज मुझे दिखा दे। आप इस एपिसोड का जब फाइनल टेलीकास्ट होगा, आप उस फुटेज को डाल दीजिएगा जिसमें सैकड़ों बच्चे जो उस आंदोलन में बैठे थे, इनके तथाकथित बच्चे या जो भी आंदोलन कर्मी बैठे थे, एक भी व्यक्ति अगर उस वैनिटी बस के कतार में खड़ा हो टॉयलेट जाने के लिए, तो मैं मान लूंगा कि वो वैनिटी बैग वैनिटी बैग का मुद्दा नहीं है। अगर आप कोट पहन के आते हैं तो हम बोलेंगे कि आप धोती कुर्ता पहन के क्यों आए? आप कोट पहन के आइए, आपकी छपता है, आप पहन के आइए, इसमें क्या दिक्कत है? स्वच्छ भारत का अभियान हम चला रहे हैं। नहीं, स्वच्छ भारत का अभियान चलेंगे ना, लेकिन स्वच्छ भारत का अभियान कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था क्या? स्वच्छ भारत के लिए कार्यकर्ता लोग नहीं थे, दिक्कत है। कार्यकर्ता कहाँ जा रहे थे? अंबानी जी अब चार्टर्ड प्लेन पे चल रहे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल चलना चाहिए। क्यों? हर आंदोलन कर्मी को वैनिटी बस में शौचालय की सुविधा मिल जाए, ऐसा बिहार बिल्कुल बनाइए। लेकिन 7-8 दिनों तक स्टूडेंट बैठे रहे, धरना देते रहे, अनशन करते रहे, मांग करते रहे, लाठियां चल गई 8.5 दिन, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं हुई थी वहां पे। सरकार क्यों नहीं आई वहां पे? अब तो वो इंतजार कर रहे थे। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमको आंदोलन में कोई यकीन नहीं है। आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन करती है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करती है। जन स्वराज के लोग व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। अब बताइए, चेयरमैन को आकर बोलना चाहिए, चेयरमैन को पहले विश्वास ही नहीं होता कि गड़बड़ी हुई है। देखिए, यहीं पर कंफ्लिक्ट है, यहीं पर कंफ्लिक्ट। 2 दिन के बाद एक पता चले गड़बड़ी। मनोज जी, एक इंक्वायरी बैठाएगा, एक व्यक्ति इंक्वायरी बैठाया। देखिए, मैं बार-बार मैं इवेंट मैनेजमेंट का व्यक्ति मैं क्यों कहता हूं उसको? वो व्यक्ति एक बार कहता है कि आंदोलनों से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और फिर वो एक आंदोलन में बैठ जाते हैं क्योंकि उनके साथ एक कंबल एपिसोड हो चुका होता है, इसलिए वो अपने चेहरे को दोबारा क्लीन करने के लिए एक बड़े चेहरे के बीच अपने को लेकर के जाते हैं कि उनके असर से शायद हमारा चेहरा साफ हो जाए। एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दूसरे के वैनिटी वैन का सवाल खड़े कर रहे हैं। आप बताइए ना, पटना में स्वच्छ भारत की आप बात करते हैं, पटना में आम लोग जो चलते हैं, पब्लिक टॉयलेट है आम लोग के लिए? इतने लोग गर्दनी बाग में, ठीक है, गर्दनी बाग आप लोगों ने धरना स्थल बनाया है ना, वहां कोई लोग धरना पर बैठेंगे, कोई व्यवस्था आपने दी है? जब वासियों से टैक्स लेते हैं, सुनिए, टैक्स लेते हैं। जब कभी भी आलोक जी, जब कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन करती है, जब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन करती है, वो अपने मैनेजमेंट में नगर परिषद से शौचालय लेकर के आती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम अपने लिए लेकर के आते हैं और बाकी जो कार्यकर्ता होते हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं। तो आपकी व्यवस्था फेल है, आपकी व्यवस्था फेल है ना, आम लोग के लिए नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। तो अगर है तो आम लोग उसी पॉलिटिकल में जा रहे होंगे। और आपके नेता बताइए ना, आपके नेता, हाँ, मतलब जिनके नेता की बात हो रही है, उनके नेता कहाँ जा रहे थे? कहीं सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने शुरू किया शौचालय योजना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने स्वच्छता की योजना शुरू की, तो मैं वैनिटी बस में मुझे कोई दिक्कत नहीं, जाइए ना भाई, की दिक्कत। लेकिन आप दूसरे कार्यकर्ता की पंक्ति मुझे दिखा दीजिए ना। ये जो इलीट, तो आपने भी कहा ना पब्लिक टॉयलेट, तो पब्लिक टॉयलेट में जा रहे होंगे वो लोग, जा रहे हैं। उस आंदोलन में जो व्यक्ति उस आंदोलन कोई आंदोलन खरीद करके कोई कार से, जो व्यक्ति ये सपना पालता हो, आप पूछेंगे कि सब लोग बस से क्यों नहीं आए? सब लोग कार से क्यों नहीं आए?
जिन छात्रों के लिए वो लड़ने की बात कर रहे थे, जिन छात्रों के लिए वो लड़ने की बात, मैं वही बात मैं कह रहा हूं, जिन छात्रों के लिए वो लड़ने की बात कह रहे थे, उस एपिसोड में आप देखिएगा कि जब बच्चों को आगे उन्होंने बढ़ा दिया और पीछे से वो भाग गए, ये कन्फ्लिक्ट बच्चों ने बिल्कुल वहां पर साफ साफ ऑन कैमरा कहा कि जब हम पिट रहे थे तब आप पीछे से भाग गए। ये जो 2-3 एपिसोड लगातार हुआ ना, तो अपने को बचाने का जो एक इवेंट होता है, वो इवेंट पिछले 4 दिनों चला गांधी मैदान में, और बिहार सरकार ने लगातार ये कोशिश की, बिहार सरकार ने लगातार ये कोशिश की कि जितना भी पेशेंस रख करके इनसे संवाद किया जाए, इनको बताया जाए कि क्या तरीके हैं, क्या कानून है, उसके हिसाब से। और जब वो नहीं माने तो बिहार सरकार ने कदम उठाया। नहीं, हम आपसे ये सवाल पूछा है, प्रशांत किशोर ने क्या सच में जब भी स्टूडेंट्स पर लाठियां चली, जब भी कुछ हुआ, ठीक है वो चले गए या तो वहां नहीं थे या वहां से वो चले गए, तो प्रशांत किशोर ने लाठियां खाई, सच में खाई हैं लाठियां? मैं बताता हूँ, या सिर्फ स्टूडेंट्स को पिटवाया है? नहीं, स्टूडेंट को पिटवाए ये कौन सा स्टूडेंट को पिटवाने होते तो वहां पर जाके हमारे मसले में बैठते। नहीं, जब लाठी खाने के बारे में तू इसका एपिसोड सुनिएगा तो बताऊं। नहीं, आप उनका बयान देखिएगा, पहली लाठी हम पर पड़ेगी। हाँ, तो वही पहली लाठी हम पर पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन आप एक भी तस्वीर फुटेज दिखा दीजिए। अब सुन लीजिए, क्लैरिफिकेशन नहीं सुनेंगे, खाली क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्लैरिफिकेशन ये है कि जब वो गए वहां पे सबको लेकर के 4-5 बच्चों को एक डिबेट में भी बात हुआ था कि आपके प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं 5-10 लड़कों का एक डेलीगेट बनाते हैं और डेलीगेट सुझा करके सरकार के डेलीगेट से मिलवाते हैं। तो हम लोगों ने बनाया एक संसद, उसके बाद से गए हम लोग गांधी मैदान में, वहां पे ब्रिगेड लगा हुआ था, वहां से आकर के लोग बोले सरकार की भैया हम ठीक है हम बात करवा देंगे आपको, आप जाइए बात करवा देंगे, लेके जाइए। तो प्रशांत किशोर जी वहां से वापस इस चीजों को लेकर चले गए। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट में फैल गया कि प्रशांत किशोर वहां से चले गए, लेकिन जब उनको आश्वासन दिया गया आप जाइए, तब वो वापस आए। तब जाने के बाद उन्होंने फिर लाठीचार्ज कर दी। एसपी बोल रहे कि आपके नेता चले गए, कुछ लाठीचार्ज। ये मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन किसकी तरफ से फैलाया गया मिसकंसेप्शन? आप अपोजिशन करती रही अपनी। इसमें अपोजिशन कहां से आ गया? इसमें अपोजिशन कहां से आ गया? अपोजिशन है। आपने तो एक लेडी आईपीएस, आपने एक लेडी आईपीएस के लिए जब आपको शांतिपूर्वक माइकिंग करके कहा गया कि भाई आप लोग इससे आगे नहीं बढ़िए, इससे आगे चीजों को नहीं करिए, गाड़ी में कहां जा रहे थे? किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जो आंदोलनों से अपने को निकालना चाहते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उनके शब्दों की मर्यादा का आप अंदाजा करिए। एक नेशनल चैनल की महिला को हु आर यू, तुम तड़ाक, इस तरह के शब्दों में अहंकार तो लगता है, अहंकार और ईगो, अहंकार तो ईगो। अच्छा बताइए, सुनिए, अहंकार और ईगो तो इस तरह से टकराता है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। किस कानून से लाठियां चलाई गई बताएंगे? सब सेक्शन कौन से लगता है वहां पे? देखिए सेक्शन 144 लगा था क्या? सुन लीजिए, 144 सेक्शन और नहीं लगा था ना, कहीं नहीं जा सकते वहां पे। अब सुन लीजिए, लाठियों से मारेंगे, जब खुदेंगे, जब कभी भी भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी, बिहार के अपने बच्चे हैं। ये कौन सा मतलब हुआ सर कि 3 बजे आपने अरेस्ट किया? ये कौन सा मतलब हुआ कि 3 बजे जाकर आप अरेस्ट कर लेंगे? नहीं, अपनी वजह कौन सा उठा लिए? ये कौन सा कानून चल रहा है? इस बात हुई 3 बजे जाकर उठा लिए। 3 बजे आपसे लगातार संवाद किया जा रहा था, आपसे लगातार संवाद किया जा रहा था। अलग अलग अधिकारी के डेलीगेट्स आपसे मिल रहे थे लगातार। सरकार को कौन मिला? कई लोग मिल चुके हैं, एडीएम मिल चुके हैं, का चेयरमैन मिला, बीपीएससी का चेयरमैन मिल चुका। कल आप कहेंगे मुख्यमंत्री हमसे क्यों नहीं मिल रहा है? भाई आपके नेता इतने बड़े भी नेता नहीं हुए हैं, अभी बिहार को समझने की जरूरत है। पहले आपके नेता को बिहार समझने की जरूरत है। ज्यादा बिहार घूम चुके हैं, लेकिन बिहार को अभी तक समझ नहीं पाया है। अभी तक बिहार नहीं समझ पाया। सिर्फ पैसे के बल बोले, पैसों के प्रदर्शन पे आपके जितने भी वर्कर्स हैं, सारे पेड वर्कर्स हैं, भाड़े के कार्यकर्ताओं से पार्टियां नहीं चला करती हैं, भाड़े के कार्यकर्ताओं से पार्टियां और आंदोलन नहीं चला करती हैं। भाड़े के कार्यकर्ता हैं, भाड़े के कार्यकर्ताओं से कोई भाड़े के कार्यकर्ताओं से पार्टी और आंदोलन नहीं चला करती है। अरे भाई मनोज जी, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पूछ लीजिए, एक मिनट मुझे पूछ लीजिए, आप इसका इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं इरिटेट क्यों होऊंगा? इरिटेट मत होइए, बात राग भे क्रोध इष्ट धीर मुंचुतिते, आप शांत रहिए ना। अरे भाई ये आपके पास आंसर नहीं है, बिल्कुल। अरे भाई ये स्टूडेंट कुमार मनोज जी, अपने बच्चे, अरे भाई यही ज्ञान, नहीं दुखा, अरे भाई यही ज्ञान सबका
सरकार नहीं मनोज रहता, जी, आज सरकार है, यही सरकार ज्ञान- गिर जाएगी। सुनिए मेरी बात सुनिए सुन मनोज जी, लीजिए मनोज, नहीं, आलोक जी पहले एक मिनट मेरा बात सुनिए पहले सरकार गिर सुनिए जाएगी। पहले हाँ। आलोक जी इन्होंने अभी आप बहुत irritate हो रहे हैं, बहुत बिल्कुल अच्छा irritate हो रहे दोहा हैं, इनका कोई इन्होंने जवाब ही नहीं है इसका। इन्होंने मेरे क्रोध पर बहुत अच्छा दोहा कहा। क्या? अगर यही दोहा प्रशांत किशोर जी को कंबल देने की घटना में बस सुना पकड़ दिया लिए, होता, कंबल पकड़ लिए, ये भेजिए में। पत्रकार को उसके जिस बाद वक्त BBC तुम के तड़ाक अंदर कर रहे पांच थे सम्राट ये से तो दोहा वो दिख रहा अगर है उस समय देखिए, सुना दिए होते, जो एसडीएम अगर जिस समय वैनिटी बस की बात जब वो हुई, वहां गए तो सरकार के प्रतिनिधि तो वही होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जब जाएंगे, आईपीएस जाएंगे, डीएसपी जाएंगे या एसडीएम जाएंगे, आईएएस रैंक के अधिकारी जाएंगे, तो सरकार का तो आप कानून से कन्विंस करेंगे ना, आप ये देश की जनता है ना, हाँ। देश की जनता है। आप वहाँ मुख्यमंत्री नहीं, बुला लेंगे। सुनिए, आप फंडामेंटल नहीं, राइट्स है कि नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री एक जी सुनिए, बुलाएंगे इनको, कानूनी तरह से इनके बात लिए। करें, फंडामेंटल राइट्स है ना। हम सवाल पूछ रहे थे उनसे कि हम किस तरीके से हटे, कौन सा गलत काम करे, बता दीजिए। तो बता नहीं पड़े कन्विंस। तो आप बैठ कह सकते हैं कि आप कहीं सुनिए, पर मैं बताऊं वो एसडीएम मैं बताऊं, है, वो एसडीएम है, आईपीएस है, बाकी लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, जो देश के संविधान को पढ़े हैं। हाँ। देश के अभी लोकतांत्रिक अभी आप यहाँ आए हैं, अभी आप जी। यहाँ मेरे प्रेमाइसेस में आए हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप आइएगा, आपकी पार्टी से बात हुई थी, आपको भेजा गया, तो आप परमिशन लेके आए ना अपनी पार्टी से, तो आप कहीं भी ये बिहार की जिम्मेदारी एक मुखिया के पास है। बस इसका आंसर दे दो। सुनिए, ये premise सुन लीजिए, नहीं, नहीं, आमरण अनशन करने के बाद हाँ, जब premises उनको किसका उठाया है? गया, आपके नाम का है ना? हाँ। गाजी मैदान किसका है? गाजी मैदान किसका सरकार का है? है। सरकार का किसका हक होता है? क्यों तो सरकार के किसी मुलाजिम से परमिशन लीजिएगा ना, आईएएस से परमिशन लीजिएगा ना। वहां पे कोई हत्या जो करने जिले जा का रहे हाँ? थे, वायलेंट हो रही थी, हत्या करने जाएगा तो नहीं, परमिशन लेंगे। नहीं, सरकार ये की मतलब सरकार- है। मैं ये आलोक मतलब जी है। अरे क्या मैं भाई- आलोक जी मैं एक बहुत छोटी सी बात वायलेंट वहां वायलेंट कोई काम करते, कौन से रूल आप लॉज का आमरण पालन किया है? अनशन कर रहे थे, ठीक है, आप चुपचाप कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, सुनिए, कोई चक्का जाम सुनिए, किया था हम लोगों ने? कोई भी ट्रेन जाम आंदोलन किया था कर्मी हमने? कुछ किया इस नहीं, कुछ आजाद भारत में आप अगर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन की चिंता करे। आपको सबसे पहले उठा करके कहां ले भले वो सरकार जाएगा? की विरोधी क्यों प्राथमिक, ना हो। अरे भाई जो भी हो, अरे गंगा कोई भी हो, ये एक आमरण अनशन गंगा के करने लिए अनशन वाला, कर रहे थे, वो मर गए, सुन लीजिए, उठाने नहीं है, वहां पे आमरण अनशन यहाँ पे करने आपकी वाला, कुर्सी डोल रही है, सुन इसलिए आपको लीजिए, चिंता है। अरे भाई कुर्सी डोल रही है। आप यहाँ आपकी से कुर्सी डोल कहानी रही है। वहां से मत आपकी ये कुर्सी डोल रही करिए, है, छोड़ सरकार की दीजिए कुर्सी इस डोल सबका। अरे पिछले 19 साल से ये सुन रहा हूँ, सुनिए, अभी आमरण अभी अनशन होगी ना। करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले कहाँ ले जाया गया? कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी जांच हुई, उसके बाद जो केस कोई दर्ज रिपोर्ट हुआ, आया, जांच की रिपोर्ट आई कोई? अरे भाई सुन लीजिए ना, उसके रिपोर्ट बाद आई है, उनको, वहाँ पे एम्स में जांच उसके नहीं बाद हुआ। उनको प्राथमिक कोर्ट केस में जांच हुआ है, उसके बाद एम्स में उनको जांच नहीं हुआ। कोर्ट में 4-5 घंटे तक पुलिस घुमाते रही पटना के आसपास। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया। अब वहां पे जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो आदेश न्यायालय के आया, हम सभी लोग न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति इतना इगोइस्ट है कि आप हमारी शर्तों पर जमानत देंगे तो नहीं तो हम फिर से एक इवेंट करेंगे। आप बताइए कि ये पॉलिटिकल जन सुराज और आपको क्या लगता है कि ये जेल में जाकर के आमरण अनशन करेंगे तो क्या सरकार की जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी? वहां पर भी ये प्रयास होगा कि उनको कैसे स्वास्थ्यगत तरीके से सुरक्षित रखा जाए। ये बिहार सरकार की, हर सरकार की, लोग सिर्फ बिहार सरकार के नहीं है। मुझे इस देश इस राज्य की जनता से डील करेंगे, हम सरकार के साथ हैं। जहां आप लोगों कोर्ट के नहीं साथ- मानेंगे? कोर्ट 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 ने जो शर्त रखी आपने नहीं मानी? कोर्ट ने शर्तें रखा, वो शर्त हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। आपको हम कोई शर्त रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके बाद आप नहीं मानेंगे, उसके पास दूसरा रूल है कोर्ट के पास। तो आपको बोल दिया गया है कल से आप माइक पे कुछ बोल भी नहीं करेंगे। आप मान लेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। तो हम जन स्वराज राजनीतिक पार्टी है, वो आंदोलन नहीं करेंगी, आप कहीं धरना पे नहीं बैठेंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं, ये सब शर्तें हैं। सुनिए, कोई ऐसी आप शर्तें नहीं है। उसमें शर्तें ये है आप पढ़े हैं क्या कि वो? आप गैर कानूनी तरीके से बात समझ लीजिए। गैर कानूनी क्या? जो भाई धरना देखिए, देंगे, अरे भाई क्यों कह देंगे? धरना देंगे, क्यों- गैर कानूनी कर देंगे। जो गर्दनी बाग में धरना दे रहा है सब गैर कानूनी है। स्टूडेंट्स के लिए बैठे तो उसको गैर जो कानूनी जंतर कर दिया। मंतर पे धरना दे रहा है सब गैर कानूनी है। किसी के साथ अन्याय मतलब और उसके सिर्फ साथ प्रशांत भाई किशोर ही उसका बिहार में साथ ठीक देंगे, उसको है, गैर अब कानूनी बाकी बोलते सब हैं आप। अवैध हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, इस डिबेट में शामिल होकर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लाइव से बन रहे हैं। प्रशांत किशोर को जेल तो भेज दिया गया है 14 दिनों के लिए, देखना होगा वहां भी खाना पीना खाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले कहा है अनशन वहां भी जारी रहेगा। अब राहुल जी कह रहे हैं कि वहां भी पुलिस फिर वही करेगी जो बिहार सरकार को उचित लगेगा जेल मैनुअल के हिसाब से। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।